तो दोस्तों आज हो गया 2 जून 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबर लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में सभी धर्मों की जातियों और उपजातियों की होगी गन्ना सर्वदलीय बैठक में हुई फैसला। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में सभी धर्मों की जातियों और उपजातियों की गिनती होगी। जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि बहुत ही कम समय सीमा निर्धारित कर जाति आधारित गणना पूरी होगी। इसके लिए बड़े पैमाने पर तेजी से काम होगा। शीघ्र ही कैबिनेट से निर्णय लेकर समय सीमा की भी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर चल रही कवायद के बीच भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों की गणना की मांग की है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुसलमानों की गणना से रोहिंग्या और अन्य घुसपैठियों की पहचान हो सकेगी। ऐसे लोगों को सीमांचल और बिहार से बाहर निकालने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह कटिहार में मीडिया से बात कर रहे थे। वो बुधवार को संपन्न हुई भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने आए थे। गिरिराज सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार के साथ खड़ी है। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह विवादित बयान दे रहे हैं और जातीय जनगणना पर सियासत कर रहे हैं। अख्तरुल ईमान ने कहा कि केंद्र की सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना करने से क्यों घबरा रही है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार कब तक शोषित और वंचितों का हकमारी करना चाहती है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि जाति सब धर्म में है, शोषित और वंचितों की गणना भी जरूरी होनी चाहिए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अगर मोदी अपना अहंकार छोड़ दे तो कई समस्याएं हल हो सकती है। आपको बता दें कि संजय राउत पुणे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन के उद्घाटन के अवसर पर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी को ये बात पीएम मोदी को बतानी चाहिए। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को समन जारी किया है। सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि हम झुकेंगे नहीं और सामना करेंगे। सिंघवी ने कहा है कि सोनिया गांधी खुद ईडी के दफ्तर जाएंगी और सभी सवालों के जवाब देंगी। आजम खान और अखिलेश यादव के बीच जो दूरी सीतापुर रामपुर से लेकर लखनऊ तक कायम रही वो दिल्ली में खत्म होती दिख रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में जाकर आजम खान से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच लंबे समय तक बातचीत हुई। आजम खान पिछले 4 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। आपको बता दें कि यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब आजम खान के घर में लोकसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। आपको बता दें कि आजम खान ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा सीट छोड़ी है। हैदराबाद स्थित चार मीनार की मस्जिद को लेकर विवाद सामने आ रहा है। कांग्रेस नेता राशिद खान ने चार मीनार स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी है, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा विरोध किया है। भाजपा का कहना है कि राशिद खान राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह का मुद्दा उठा रहे हैं। तेलंगाना भाजपा के प्रवक्ता एनवी सुभाष का आरोप है कि खान मस्जिद में नमाज का मुद्दा उठाकर माहौल खराब करना चाहते हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को मीडिया से बातचीत में खान ने कहा है कि आज गैर जिम्मेदार तरीके से इबादतगाहों पर गलत दावा किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बचाव करने पर भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन ने 2010 से 2016 के बीच फर्जी कंपनियों के जरिए 16 करोड़ 39 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। उन्होंने अपनी पत्नी और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर इन कंपनियों को नियंत्रित किया। स्मृति ईरानी ने दिल्ली के सीएम से पूछा है कि वो ऐसे व्यक्ति का बचाव क्यों कर रहे हैं जिनके बारे में दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जिक्र कर चुका है। ईरानी ने आरोप लगाया है कि जैन 200 बीघा जमीन के मालिक है। केके के निधन को लेकर दिलीप घोष ने ममता सरकार को घेरा है। दिलीप घोष ने कहा है कि जिस वक्त कॉन्सर्ट हो रहा था वहां पर एसी ऑन नहीं था और इसी वजह से केके की दिल की बेचैनी बढ़ गई और उन्हें दिल का दौरा पड़ा। ये आरोप दिलीप घोष ने ममता सरकार की बद इंतजामी को लेकर लगाया है। वहीं आपको बता दें कि आज तक के हवाले से ये बताया जा रहा है कि केके के सिर और चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। इसके बाद पुलिस ने असामान्य मौत का केस दर्ज कर लिया है। मौत की असल वजह पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगी। देश की 15 राज्य की 57 राज्यसभा सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया मंगलवार को खत्म हो गई है। यूपी, बिहार, पंजाब सहित 12 राज्यों की 46 राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध चुना जाना तय है, जहां पर सियासी परिस्थितियां ऐसी बनी है कि चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान में सियासी घमासान होगा क्योंकि निर्धारित सीट से ज्यादा उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर 3 जून को नाम वापसी की अंतिम तिथि पर स्थिति स्पष्ट होगी। मेरे बाबा का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी,
दादा का नाम अब्दुल वाहिद ओवैसी, दादा के बाबा का नाम इस्माइल ओवैसी, और भी जा सकता हूं। नहीं, ये ब्राह्मण थे। अच्छा, अब इसका जवाब यहीं पर देता हूं भिवंडी में, सुनो आप। मुंह नहीं लगना मेरे, तुम याद रखो, मैं उन पागलों की तरह नहीं हूं, थम्स अप नहीं हूं, दलाइल देकर बात करता हूं। सुनो, मेरा ताल्लुक किससे? मेरा ताल्लुक बाबा आदम से है। हम तमाम का ताल्लुक, हमारे अब्बा कौन है? अब्बा कौन है? हमारे अब्बा कौन है? बाबा, हमारे अब्बा आदम है। और जब अल्लाह ने हजरत आदम को हमारी अम्मा के साथ दुनिया में भिजाया तो अब्बा ने कहां कदम रखा मालूम? भारत में। तो ये मेरी बाप की जमीन हुई। अब बाप की जमीन से औलाद का कोई हक छीन सकता? छीन सकता? अब्बा अल्लाह भिजाया तो बोले भारत में आ गए, ये कदम यहीं रखा, अब्बा की जमीन है। अबे तू मेरे को कहां मिला रहा जाके? मेरा ताल्लुक अब्बा आदम से है प्यारे। मगर जब तुमने ब्राह्मण कहा तो क्या यह बात सच नहीं है कि बाल गंगाधर तिलक जो भारत की आजादी में बहुत बड़ा अदा किए, मुजाहिद आजादी है, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि आर्यन लोग आर्कटिक से आए थे? आर्कटिक, उन्होंने कहा था यह बात। अब बताओ इस पे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे तुम बताओ इस पे? इसलिए कह रहा हूं कि भारत में अगर कोई इंडियन माने ओरिजिनल है, वो आदिवासी है, द्रविडियन है, बाकी के सब लोग आए। और ये प्रूव हो चुका है कि आबादी का 65% हिस्सा, ये 4 जो माइग्रेशन हुए आप करा के देख लो। मगर बीजेपी संघ क्या बोलेगी, शिवसेना भी, सब मुगल आए, मुगल आए। हाँ ठीक है, मुगल आए तो पेट्रोल बढ़ गया, मुगल आए तो डीजल बढ़ गया, मुगल की वजह से बेरोजगारी बढ़ गई, मुगलों की वजह से इन्फ्लेशन है, मुगलों की वजह से स्टॉक एक्सचेंज में हमारे FIS 22 से 19% हो गए, मुगलों की वजह से रोटी महंगी हो गई, मुगलों की वजह से दूध महंगा हो गया। अरे सब हम ही जिम्मेदार है, तुम तो दूध के दूल्हे हो। देश का प्रधानमंत्री मुसलमान है, आप नहीं है ना। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आप नहीं है, कोई और है। हर चीज को मुगलों से जोड़ दो। अरे मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है।